तो हमने आगे डिविडेंड की बात की। वो हमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड हमें तभी मिलता है उसकी डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट हो, उससे पहले हमको वो डिविडेंड का शेयर बाय करना होता है। जितनी भी क्वांटिटी बाय करनी होती है उसके हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है। यानी हमारे पास 10 शेयर है कोई कंपनी का और 10 रुपये का वो डिविडेंड हमें जारी करती है। एक्स डिविडेंड डेट के पहले हमने वो शेयर बाय करने होते हैं, तो हमारे पास पहले से ही शेयर पड़े होते हैं। तो 10 × 10 यानी 100 रुपीज़ का डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। तो हमने ये डिविडेंड की बात की। और दूसरी बात, स्टॉक बाय करता है, ब्रोकर के पास जाता है, फिर एक्सचेंज के पास आता है, एक्सचेंज हमें स्टॉक बाय करने की मंजूरी देता है। फिर स्टॉक सेलिंग में भी ऐसा होता है कि वो ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर एक्सचेंज और एक्सचेंज के पास स्टॉक सेलर, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही वर्क होता है, बाइंग सेलिंग होती है। और स्टॉक सेलर है उसको स्टॉक एक्सचेंज से एक CDSL कोड मिलता है। वो CDSL कोड उसको यहाँ पे डालना होता है। कोई भी ब्रोकर हो उसके पास से मिल जाता है, तो उसको डालना होता है। और पान कार्ड की डिटेल्स भी डालनी होती है। जितनी बार आप स्टॉक को सेल करोगे उतनी बार आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी का कोई अभी शेयर होल्डर नहीं हो। आप उस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं हो, क्योंकि आपने वो कंपनी का शेयर बेच दिया है, यानी आपने उस कंपनी में अपना हिस्सा बेच दिया है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास आपकी जो स्टॉक सेलर है उसकी जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। यानी स्टॉक एक्सचेंज को सभी का डेटा रखना होता है कि किसके पास हिस्सेदारी है और किसके पास नहीं है। इसलिए वो कोड हमें भेजते है, वो कोड डालते ही हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट कंपनीज होती है, वो स्टॉक या शेयर इशू करती है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए या फंड रेज करने के लिए, कैपिटल गेन हो इसलिए। और इन्वेस्टर वो शेयर को बाय करता है और अपनी ये कंपनी का छोटा सा हिस्सा बाय करते वो ओनरशिप भी ले सकता है और वो कंपनी का अच्छा सा रिटर्न ले सकता है। इसे हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डिमेट अकाउंट में क्या होता है, हम किसी की ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाए तो हमें डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खुलवाना होता है। डिमेट अकाउंट में T+2 यानी कोई शेयर हमने आज खरीदा तो वो 2 दिन के बाद हमारे डिमेट अकाउंट में आ जाएगा और वो शेयर हमारे पास पड़ा रहेगा। ये हमने डिलीवरी ली हुई है कोई शेयर की या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय किया होता है तो ये हमारे डिमेट अकाउंट में वो शेयर आता है। हमारे पास इंडिया में दो कंपनियां हैं जो हमें ये स्टॉक का डिमेट अकाउंट का एक्सेस देती है और हमें स्टॉक रखने की परमिशन भी मिलती है और वही स्टॉक रखती है। तो NSDL है और CDSL है। ये दोनों हमारा डिमेट अकाउंट का पूरा काम करती है और ये अच्छे से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है अभी CDSL और NSDL। तो ये अच्छे से हमारा डिमेट अकाउंट का पूरा एक्सेस उसके पास होता है। तो ये 2 डिपोजिटरीज है जो डिमेट अकाउंट में आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यानी एक्सचेंज यानी स्टॉक को बाय और सेल करना, वो ऐसी जगह उसे है। मुंबई में है। इसका इंडेक्स सेंसेक्स है। जो हम कैंडल देखते हैं उसे हम ये इसका इंडेक्स सेंसेक्स है और इसमें 30 स्टॉक अभी फ़िलहाल के लिए है और 30 जन को इसकी शुरुआत हुई थी ये ईयर में। और अभी मेंबर है इसके 852। अभी हम ये बॉम्बे में है और ये ऐसा दिखता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है। इसका इंडेक्स निफ्टी है। इसमें 50 कंपनी के स्टॉक आते हैं जो हम निफ्टी 50 बोलते हैं।